अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ऑफिस कहाँ बना? की एकेडमी खोले हुए हैं। कितने सालों से बच्चे को मतलब कि सिखाते हैं और कितने बच्चे 2022 में मतलब कि बच्चे टॉप किए हैं और लोग मतलब डिफेंस में काम कर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, वो बताएं। देखिए, नाग डिफेंस एकेडमी तो पिछले 8 महीनों से चल रही है। ये एकेडमी उन सेक्टर के लिए है जो रक्षा क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बढ़ चढ़ के और बेहतरीन तरीकों से देश के लिए काम करते हैं। डायरेक्टली हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा देश के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सेवा होता है। लेकिन बात यह आता है कि जब इसकी तैयारी, इसकी जो भी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, ये सब बच्चों को पता कम होता है। लेकिन इसकी दो तरीकों से तैयारी की जाती है। एक होता है ऑफिसर्स के लिए, एक होता है नॉन ऑफिसर्स के लिए। कुछ यहाँ क्षेत्रीय जो भी बच्चे हैं, अधिकतर है वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं जानते हैं कि नॉन ऑफिसर लेवल की तैयारी, जैसे कि हवलदार, इन सभी पदों पे जाने के लिए, सेनाओं के लिए, जो जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ सेनाओं के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब ऑफिसर्स की बात की जाती है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गए, कैप्टन हो गए, इन पदों के लिए तो खासम खास यहाँ के अधिकतर युवा को उतना पता नहीं है। लेकिन इस एकेडमी का खोलने का उद्देश्य मात्र एक ही है कि यहाँ से अधिक मात्रा में लोग जाएं, यहाँ आए प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद देश सेवा के लिए जाएं। उनको एक माध्यम और एक तरीका मिले ताकि वो अपने देश के लिए बहुत जल्द से जल्द सही मार्गदर्शन में वो शिक्षा को प्राप्त करें और अच्छे से कर पाएं, मतलब वो सेवा दे पाएं। लेकिन हम लोगों ने एक पैटर्न बना के रखा है कि एक ऑफिसर, एक नॉन ऑफिसर, जिसमें ऑफिसर में बच्चे हैं कि जाते हैं तो उसमें कम समय लगता है, नॉन ऑफिसर्स में भी समय कम लगता है। लेकिन ये होता है कि बच्चे प्रिपरेशन करें तो क्या करें, अपने काबिलियत को देख करके करें कि उनकी काबिलियत अभी क्या है और या वो कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे युवा हैं कि अभी भी सोच रहे हैं कि 17.5 से 21 के बाद क्या करें। लेकिन शायद बहुत कम ही युवा को ये पता होता है कि 21 के बाद हमारे आर्म फोर्सेज जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है 21 से लेकर 24 के बीच में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है, जो कि एज एन ऑफिसर के तौर पे आप उसमें सेवा दे सकते हैं। यहाँ राइटिंग और फिजिकल कैसे तैयारी करवाते हैं? यहाँ देखिए, 2 फेजेस में तैयारी होती है। पहले हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा कि उनका मेडिकल परीक्षण करना। हम ये नहीं कि कोई भी बच्चा आया, हमने उन्हें एडमिशन लिया और पढ़ाने लगे विदाउट, सबसे पहले हम सेटिस्फाइड होते हैं कि बच्चे फिजिकल रूप से वो संपूर्ण है कि नहीं। अगर हम एयरफोर्स, एफकैट, ये सभी एग्जाम जो होती है, इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होती है, जिसको एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। ये दोनों चीजों की सुविधा हमारी एकेडमी प्रोवाइड कराती है। बहुत ऐसे हैं बच्चे जो कमजोर हैं, हाँ, जो उसके तरह मतलब कि बच्चे को ले रहे हैं, कमजोर है, तो उसको क्या व्यवस्था है आपके?
नहीं, जो कमजोर बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से हम लोग कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। हमारे जो फैकल्टी मेंबर है उनको डिसाइड करते हैं कि इन्हें कौन सा चीजें हैं, क्योंकि पहले उनको ये बताना होता है कि बाबू आप ये कर सकते हो, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए कि हाँ किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स नहीं है, ये सब कुछ जब देख लेते हैं हम उनका, उसके बाद हम बच्चों को खुद बताते हैं बाबू आप ये कर सकते हो। जैसे कि फौज में माना जाता है कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप अच्छे से जा सकते हो, लेकिन मैं ये भी दावा करता हूं कि अगर जिन लड़कों का अगर 160 हाइट भी है, 160 सेंटीमीटर, वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है। हाँ, भले ही क्यों वो हवलदार रैंक के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन ऑफिसर जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इन सब पदों के लिए वो डायरेक्ट भर्ती एनडीए और सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि लोग इंजीनियरिंग या डॉक्टरी मेडिकल के तरफ मतलब पढ़ाई करते हैं, बच्चे फंस जाते हैं पैसे के अभाव में सारा चीज़ें, तो उससे बच्चे मतलब कि डिफेंस में क्यों नहीं आना चाह रहे? ये डिफेंस में आना ये पैशन चीज़ें होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद एसएससी टेक एंट्री होता है। इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ऑफिसर्स भी बन पाए। उनके पास आर्मी जो है ये कैरियर ऑप्शंस देती है, एसएससी टेक एंट्री आता है जो कि डायरेक्टली इंजीनियर्स को ही वो बहाली लेती है। और +2 लेवल पे जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और इंजीनियरिंग करने के शौक रखने के साथ साथ वो फौज में भी जाना चाहता है, तो आर्मी टीईएस का साल में 2 बार वैकेंसीज आती है, आप वो भी भर के कर सकते हैं। ये फौज जो है पैशन की बात होती है, इसमें ये नहीं कि बच्चे फंस जाते हैं या क्या हो जाते हैं। इसमें बच्चे अगर उनके अंदर है कैलिबर कि हाँ वो करना है, मुझे ये करना है, डेडिकेशन और पैशन की आवश्यकता होती है, तभी बच्चे आते हैं। अगर जब तक उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है कि क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या नहीं होगा, तब तक वो सही से नहीं कहीं भी फंस सकते हैं। कोई बच्चे गरीब है, पैसे के अभाव है, पढ़ने में तेज है बच्चे, और वो बच्चा आपके यहाँ मतलब कि जो है से नाग डिफेंस एकेडमी में आना चाह रहा है, उस बच्चे के लिए विशेष तौर से क्या सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी है बच्चे का सबसे पहले वो ऊपरी वर्ग से आए या निचली वर्ग से आए, इससे ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि डिफेंस एकेडमी और डिफेंस में हमें जाना है तो उनकी शारीरिक योग्यता अगर बेहतर है, उनके अंदर वो जज्बा है जो कर सकते हैं। हम 5 या 6 दिन के अंदर पता चल जाता है कि बच्चे में करना है या बस उनको सीखना भी हैं, और मतलब कि जो है छात्र भी है, छात्राओं भी है, तो उस विशेष तौर से कैसे मतलब कि पढ़ाते हैं, क्या सुविधाएं मतलब कि आपके पास देते हैं वो बताएं। जहाँ सुविधा की बात है तो सुविधा में सुबह होती है जो कि फिजिकल की प्रक्रियाएं होती हैं, तो 2 लेवल में होती हैं। एक होती है कि ऑफिसर्स जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीडीएस एनडीए कर रहे हैं, उनकी साप्ताहिक होती है, सप्ताह में 2 दिन ही वो फिजिकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं जैसे अग्निवीर के लिए हो गए या एयरफोर्स XY के लिए हो गए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए हो, इनको फिजिकल की आवश्यकता अधिक होती है, तो इनकी डेली चलती है। उसके बाद होती है यहाँ पे क्लास, कक्षाएं चलती हैं जो कि हर विषय के लिए अलग अलग योग्य टीचर रखे गए हुए हैं, और संपूर्ण हर परीक्षाओं पे एनालिसिस होती है और उसको सही तरीके से कि अगले वर्ष अगर इस वर्ष ये तरीके से पूछा गया है तो अगले वर्ष क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, ये हमारे शिक्षक बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो आम जनताओं से क्या अपील करना चाहते हैं इसके लेके? आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप आए एक बार नाग डिफेंस एकेडमी, और जहाँ तक बात है सिलेक्शंस की, तो हमारी ये बहुत खुशी की बात है और मैं कहना भी चाहता हूँ सभी से कि एकेडमी के खुले हुए 7 से 8 महीने हुए हैं और हमने 4 सिलेक्शंस दिए हैं। अभी फिलहाल अग्निवीर की दौड़ हुई है जिसमें हमारी 2 लड़कियां गई थी और 2 लड़कियों ने ही दौड़ निकाली है। लड़कों में 2 गए थे, 2 निकाले हैं। एयरफोर्स का फिलहाल अभी सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें 4 दिसंबर से हमारे एक जो लड़के हैं एयरफोर्स में, उन्होंने 4 दिसंबर से अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी है। हाँ, अभी फिलहाल बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक एयरफोर्स, एसएससी, जीडी ये सभी परीक्षाएं होने वाली है, जो कि आशा करते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम बेहतर रिजल्ट के साथ आएंगे। कोचिंग तो बहुत से खोलते हैं, मगर देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में आपका अलग मतलब कि ये है जो फिजिकल भी तैयारी करवाते हैं, राइटिंग करवाते हैं, और ये से जो अभी इतने कम समयों में 4 बच्चे को मतलब आपने मतलब 8 महीना के अंदर में 4 बच्चे को मतलब कि ज्वाइनिंग भी कराने के लिए ये कर रहे हैं, टॉप किया भी है। हाँ, एक बच्चा ज्वाइन कर लिया। तो विशेष तौर से कितने टीचर आपके यहाँ हैं कि जो इस तरह के आप लगे हुए हैं पढ़ाने में? लोग
ये सभी की सेक्शंस अलग अलग हैं। एक होता है इंटरव्यू सेक्शन। इंटरव्यू के लिए हमारे पास 2 शिक्षक हैं जो कि उनकी काम होती है इंटरव्यू कराना, और एक शिक्षक हैं जो कि उनकी फिजिकल की काम होती है, वो अपना काम करते हैं, और 4 टीचर हैं जो कि लिखित परीक्षाओं पे ही विशेष रूप से उनका ध्यान होता है। हर परीक्षा के बारे में एनालिसिस और हर तरीके से वो ये देखते हैं कि इस बच्चे में क्या कैलिबर है। कोचिंग है और नॉर्थ बिहार का अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर कहलाता है। लोग नॉर्थ बिहार के लोग जिला से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए सारा, चाहे वो सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ये सारे चीज़ हो। तो वैसे गार्जियन से और उन बच्चों से क्या अपील करना चाहते हैं? उन बच्चों से अपील यही करना चाहते हैं कि अगर सही समय पे, अगर सही मार्गदर्शन अगर आपके बच्चों को मिले तो वो बच्चा बहुत अच्छा और बहुत कम समय में आपको देगा। और भारतीय सेना, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उन्होंने ये तो बहुत अच्छा मौका दिया है जो कि साढ़े 17 से 21 साल की उम्र तक आप इस सेवा में जा सकते हैं, और बहुत कम उम्र में और बहुत पहले ही ऐसा आना बच्चों के लिए बहुत ही, क्लास 10वीं अगर पास कर लेता है बच्चा तब भी ये फॉर्म डाल सकता है। वायु सेना, थल सेना, जल सेना, ये तीनों सेना, तीनों की मतलब तैयारियां आप मतलब करवाते हैं? हाँ, तीनों की कराते हैं, और उसके साथ साथ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, साथ में पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बलों की, और अभी हम लोगों ने शुरू किया है बिहार पुलिस की तैयारी कराना, और इसके लिए भी हमारे यहाँ काफी एडमिशन आ रहे हैं। व्यवस्था, हाँ, विशेष व्यवस्था बिहार पुलिस के लिए की गई है, जो कि इसमें भी हम आशा करते हैं कि बेहतर रिजल्ट के साथ आएंगे, और ये 1-2 महीने में सबको दिखेगा भी। तो इस जगह का नाम बताइए और मोबाइल नंबर बताया जाए। नाग डिफेंस एकेडमी, कांटी, सबकट्टी हॉस्पिटल के निकट, हाई स्कूल रोड, 7765083522। फिर से नंबर 7765083522। आपका नाम क्या हुआ? आकाश चौधरी।